से समझना, इसको आज खत्म कर देते हैं मेरे भोला, है ना। फिर स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, अभी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बाबू। फिर कुछ बाबू है ना, स्पेसिफिक पैटर्न है मेरे लाल, स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू निकालना, बहुत सारे टर्म है। देखो मेरे बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपका चैप्टर का नाम है शिवम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है मेरे सर लाल, हो गया। स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर नहीं हुआ तब ग्रुप से लिखेगा बाद में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। ठीक, तो अभी हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्क्वायर के बारे में। फिर स्क्वायर रूट के बारे में आएगा, है ना, क्या रूट वगैरह होता है। तो पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्क्वायर के बारे में बाबू आपको एक टर्म याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्या बाबू मेरे, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहोगे, वह नंबर बाबू जिसको आप दो सिमिलर नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो मेरे लाल, वैसे नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, है ना। अगर लिख दोगे तो होगा, नहीं लिख पाओगे तो नहीं होगा। गणेश वीडियो ऑन करो जी। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर आपको नंबर देल रहेगा, हम कैसे पहचानेंगे सर कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है काव्या। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का आर्या नंदनी बाबू तरीका क्या होता है, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे 24 है तो क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे मेरे लाल, अब देखो किसका किसका पेयर बन रहा है। अगर हर एक नंबर बाबू पेयर में है, हर एक नंबर पेयर में, तो कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर बाबू नंबर पेयर में नहीं है तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर रिसर्व नहीं होगा। एक तो ये तरीके होते हैं। दूसरे तरीके क्या होते हैं बाबू, प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, है ना। कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो बाबू उसको यूज करके डायरेक्ट चेक कर सकता बिना फैक्टर किए हुए। तो वही शिवम बाबू आपका प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। ठीक, समझ में आया। तो कल फर्स्ट सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताए थे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में बाबू, है ना, क्या नहीं हो सकता है, यदि वही 2 3 7 8 मेरे लाल, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 8 है तो कहेंगे वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसके सिवा बाबू कोई दूसरा नंबर रहेगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, है ना, तो ये सब अगर किसी नंबर के लास्ट में रहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। जैसे किसी नंबर के लास्ट में बाबू 1 है और 0 है तो 10 थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अरे मेरे को और 0 बैठा दो तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये सब जो नंबर रहेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में 2 3 7 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर एकदम नहीं होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यही सब प्रॉपर्टी कल आपको बताए थे। फिर बताए थे ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा। किसी नंबर है उसका थोड़ी सा, उधर क्या देख रहा है जी। ठीक, अगला बाबू हम लोग क्या करें बाबू, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोई भी मेरे लाल, तो उसको हम लोग 3 के मल्टीपल में या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर होगा तो या तो वो 3 के मल्टीपल में लिखाएगा, 3 का मल्टीपल समझते हो, 3 का मल्टीपल कहे का मतलब क्या बाबू आर्या वीर नंदिनी, समझना। 3 के मल्टीपल का मतलब का सर, 3 के मल्टीपल का मतलब 3 से डिविजिबल, सीधा सी बात समझिए, है ना। 3 के मल्टीपल का मतलब क्या बाबू, 3 से डिविजिबल। जैसे क्या बाबू, जैसे 3 का मल्टीपल, मान से पढ़ना जी बाबू सूर्यांश, तो 3 का मल्टीपल मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, है ना। जैसे 3 हो गया सर, 6 हो गया सर, 9 हो गया सर, ये सारे का सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो कहेंगे सारे नंबर क्या, 12 हो गया सर, 15 हो गया सर, है ना, 1 2 3 हो गया सर, कि नहीं, 1 9 9 9 हो गया सर, ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं।
अब 3 से डिविजिलिटी रूल याद रखना, जिसको डिविजिलिटी दिक्कत है बाबू मेरे बताए थे बाबू। मान लो 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिलिटी बाबू चेक करने के दो तरीका। एक तो बाबू नंबर का बाबू डायरेक्ट सम निकाल दो, जैसे 3 2 5 1 6 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। ये 3 2 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 9 18 3 27 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। एगो शॉर्टकट तरीका भी बताए थे, याद है बाबू? बाबू इस्ता, मान लो इतना बड़ा नंबर दे देगा, 3 से डिविजिलिटी कैसे चेक कीजिएगा जी? 9 6 पर अगर 9 इसका बाबू। सम 3 से डिविजिबल होगा तो सारा हो जाएगा, वरना आपने बताया था तो कि डिवाइड बाय सम 3 कर, लिख के हाँ, काटने के लिए। सम कर, न थक जाएगी, कर सम। सर अभी इसमें 3 से आपने डिविजिबल बोला है था कि नहीं? डिवीजन लाइन बना के 3 नीचे लिखने के लिए, फिर एक एक नेक्स्ट डिजिट नंबर का हाँ मेरे, काटने सम के ऐड लिए। कर देंगे। सर डिविजिबल होगा। हाँ देखो कैसे करोगे, 3 से वही बाबू एक एक डिजिट करो मेरे लाल। 3 से कटता, हाँ सर। 3 से कटता, हाँ सर। 3 से कटता, हाँ सर। 1 नहीं ना कटता तो अगला वाला जोड़ो, 1 2 3 हो गया। 8 तो 3 से नहीं कटता, आगे वाला ऐड करो, 8 + 1 9, 3 से कट गया, कट गया। 7 + 2 9, 3 से कट गया, 9 भी 3 से कट गया। 1 + 8 ऐड करके 9 कट गया, है ना। तो जब सारे कट गए तो 3 से डिविजन हो गया। ये सब बचपन में सिखाए थे बाबू मेरे, है ना, कुछ कुछ तरीका। तो 3 का मल्टीपल कहे का मतलब क्या सर? 3 का मल्टीपल कहने का मतलब बाबू वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मल्टीपल का मतलब यही होता है। ठीक, ठीक सर, आगे समझना। तो कह रहा कोई भी स्क्वायर वाला अगर नंबर है बाबू, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है, तो उसको हम लोग 3 के मल्टीपल में या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा में लिख सकते हैं। समझना बाबू आर्या वीरानंद ने। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता। तो ये सारे आपको जो दिख रही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 4 9 16 25 36 49 80 81 सारे के सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो ये जो सारे स्क्वायर नंबर है बाबू, इसको हम लोग 3 के मल्टीपल में, मतलब 3 मल्टीप्लाई समथिंग, समझना मेरे ला। जैसे 15 है तो 15 को 3 का मल्टीपल नहीं लिख सकता, 3 × 5, है ना। तो इस नंबर में बाबू 3 मल्टीप्लाई है ना, हो गया जी। जैसे मान लो बाबू है ना 30 है, तो 30 को 3 × 10 नहीं लिख सकता, मान लो 33 है तो 3 × 11, है ना बाबू। तो ये देखो 5 10 11 में क्या है? 3 का मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 कहेंगे, है ना युसराज। मल्टीपल ऑफ 3 कहने का मतलब क्या मेरे लाल? उस नंबर को ब्रेक करो तो वह 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना विनायक? हाँ सर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, सारे को बाबू हम लोग 3 के मल्टीपल में और नहीं तो उससे ज्यादा, है ना, +1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या तो वो 3 का मल्टीपल बनेगा और नहीं तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा। एक ही ज्यादा होगा, दो ज्यादा नहीं, एक के ज्यादा होगा। ठीक, जैसे क्या सर? जैसे समझो, है ना बाबू मेरे, जैसे मान लो 4 है मेरे ला, इसी को समझिए भोला मेरा, है ना। ठीक सर, समझना। एक बार समझ गया जिंदगी सवर गया शिवम, नहीं तो बाबू जिंदगी ऊपर ऊपर पार हो ही रहा। जैसे 4 ये सारे का बाबू 2 का स्क्वायर 4 3 ये 5 6 37 8 18, तो ये सारा जो नंबर है क्या बाबू, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते बाबू, 3 × 1 + 1। अरे 4 को 3 × 1 + 1 नहीं लिख सकता। 9 है, 9 को 3 × 3 नहीं लिख सकते हैं, सोचो, है ना बाबू। इससे 15 है तो 15 को कैसे लिखेंगे बाबू? 3 × 5 + 1। 25 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 8 + 1। 36 है तो कैसे लिखोगे? 3 × 2 12। 49 बाबू, तो 3 का कितना मल्टीप्लाई करेंगे टेबल बाबू? अरे 49 को 3 से डिवाइड करो ना जी, तो 16 16 बचेगा। 16 3 जा 48 और +1 64 है बाबू, तो 3 × कितना? 21 21 3 जा 63 है, +1 हो जाएगा। 81 है, 3 × कितना? 27। तो देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बोला, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, ये सब क्या है? 3 का मल्टीपल है,
सारे के सारे 3 का क्या मल्टीपल है, और नहीं तो बाबू 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, सारे में क्या एक ही ज्यादा है, कभी भी दो बाबू ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आता है? कोई भी ले लो आप परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी ले लो बाबू, मेरा 121 है ना, 144, कोई भी ले लो, सारे को बाबू या तो 3 का मल्टीपल बनेगा और नहीं थोड़ा से एक के ज्यादा बनेगा, है ना। तो ये है प्रॉपर्टीज है मेरा, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन बाबू, है ना, वन को छोड़कर, वन में नहीं है इसीलिए 2 से स्टार्ट किए हैं। वन को बाबू 3 का मल्टीपल कैसे लिखेगा, नहीं ना लिख सकते जी, तो इसीलिए लिखाया गया अदर देन वन, वन को छोड़कर। 2 4 है ना, 2 3 4 5 6 सब जो भी ले लो नंबर, सारे बाबू क्या होंगे, 3 का मल्टीपल होगा या उससे एक ज्यादा होगा, सर ठीक। सर हाँ 1 को लिख सकते हैं ना, 3 × 0 + 1। हाँ कर सकते हैं मेरे लाल, है ना। 3 × 0 + 1 बाबू, तो जीरो बाबू मल्टीपल है ना, किसी नंबर में जीरो कहोगे, बोला मेरा तो जीरो होता है, बोला मेरा कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, इसीलिए आप बाबू वन को ऐसे नहीं लिखने का था, आप ऐसे सोच सकते हो। आगे समझना, अब ये सारे नंबर को 3 से डिवाइड करो तो मैजिक देखो, जितने भी नंबर है इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा सोचो, डिवाइड करो बाबू, आर्या वीर शिवम शैतान, 4 को 3 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना, अरे 4 को 3 से डिवाइड करो ना, रिमाइंडर कितना, 4 को बाबू ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको 3 से डिवाइड कीजिए तो इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 0, 16 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 25 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 36 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। उधर ही क्लास चल रहा है उत्कर्ष उड़ीसा, उधर ही चल रहा है जी। 49 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1, 64 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1, 81 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0। मैजिक देख रहा है, देख रहा मैजिक, बोला मेरा ए आर्या वीर बाबू ऋषभ, ए सूर्यांशी ऑन करो जी। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर यदि नंबर है मेरे लाल, उसको 3 से डिवाइड कीजिएगा। ऑन तो है सर। हाँ अभी बंद था। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यदि उसको 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो या तो जिंदगी में रिमाइंडर 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इसके सिवा कोई दूसर नहीं आएगा। बात समझिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बाबू यदि 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 0 बचेंगे नहीं तो 1 बचेगा, है ना विनायक। तो यही है मेरे लाल, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीव रिमाइंडर 0 और 1 बाबू, वेन डिवाइडेड बाई 3, ठीक। आई सर किसी नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 2 आ गया, नहीं हो सकता है। मान लो 17, 17 को 3 से डिवाइड कर दो बाबू मेरे, है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यदि किसी नंबर को बाबू 3 से डिवाइड करने के बाद 2 आ रहा है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी एगो रूल बन गया। कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जिसके नंबर में 2 3 7 8 आएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता नहीं हो सकता उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आंख बंद करके मार दीजिएगा टिक। जिस नंबर को बाबू 3 से डिवाइड करके चेक चेक कर लीजिएगा, अगर 3 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर बच गया, कितना रिमाइंडर बच गया 2 बच जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो वही कॉन्सेप्ट में लिखा है, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 बाबू, है ना, लीव्स रिमाइंडर 2 बाबू, देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो ये सब यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करें में, है ना, ये सब प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि 3 से डिवाइड करके देख लेंगे सर। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 3 7 8 है कि नहीं है, अगर इसमें बाबू यूनिट डिजिट पे बाबू 2 3 7 8 कोई नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना। नहीं वाला छाट देंगे बाबू तो हाँ वाला बच जाएगा, उल्टा करके सोचेंगे। या 3 से डिवाइड करेंगे मेरे लाल, रिमाइंडर 2 बच जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा बाबू 3 से तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही तीनों रिमाइंडर होगा। कोई भी नंबर है 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। तो 0 1 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 बचेगा तो डेफिनेटली नहीं होगा। रिमाइंडर अगर 0 बच रहे बाबू, जैसे बाबू मान लो कि आप बाबू कितना 18 18 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 बचेगा,
है ना। तो 18 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ना है, तो रिमाइंडर 0 और 1 बच रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 बचेगा तो एकदम नहीं होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। हाँ सर, अगला मेरे ला कि नहीं, ठीक मेरे बोला। अब अगला प्रॉपर्टी, तो जब रिमाइंडर 0 1 बचेंगे बाबू, तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी लिखाइए देते, काले छोड़ेंगे। लेकिन रिमाइंडर 2 बच रहा था, एकदम नहीं होगा, है ना। इसको भी लिख लो, when divided by, है ना, if when any number divided by 3 बाबू, leaves remainder 0 और 1, है ना, 1 बाबू, तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा बाबू, उसका वाला याद रखो। अगला बाबू इसी में बाबू मेरे, तो ये सब बाबू 5 नंबर प्रॉपर्टीज का परिवार है, तीने वाला बाबू सब 5 का परिवार है, इसीलिए नंबरिंग आगे नहीं बढ़ाएं। इफ ए नंबर बाबू, इफ ए नंबर बाबू लीव्स रिमाइंडर 0 and 1 बाबू, if a number leaves remainder 0 and 1 बाबू, then divided by 3, थोड़ा थोड़ा समझ में आता बाबू, आर्यावीर बाबू, सबसे ज्यादा टेंशन आप ही का होता है जी, यस सर, समझ आता है। बाकी तो सब तेज होले बाबू। इट इज नॉट नेसेसरी, अगर रिमाइंडर किसी नंबर को डिवाइड करो तो जरूरी नहीं बाबू कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, इट इज नॉट नेसेसरी लेट से कहा था बाबू ऋषभ, सॉरी सर, कल से नहीं होगा। हाँ जी, बात तो कल हुआ बोला था जी, कल भी बोला था इट इज नॉट नेसेसरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो बात आप कल भी बोले थे बाबू। भोला मेरा, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते पतले हो रहे हैं, बोला आप लोग बाबू नहीं पढ़ पढ़ के मोटे होते जा रहे हैं, बताओ। और रमी को पढ़ाता, बोला मेरा कल से नहीं होगा, फिर सर कल बोलेगा वही बात सर। मतलब जो सर पतला है 11 वो से 12 भी पढ़ने चालू वाले कर दिए आप बच्चे। क्लास। सर कल 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाए। अच्छा बाबू, सर जैसे हम बाबू 11 अगर से मान लो 12 भी क्लास चालू कर दिए हैं। अरे बच्चा वगैरह का डाउट रह जाता, उठा कर पूछ लेता बाबू, क्या करें, चैन सर थोड़ी क्या लेने देता बाबू ना सुबह। सर क्या पूछ लेते हैं? डाउट वगैरह रहता, एग्जाम देना रहता, सर कल एग्जाम है सर बता दीजिए, सर फेल हो जाएंगे बताना पड़ता। आया नहीं है सरेश यादव, आया नहीं, उसी को कल 12 बजे पढ़ा रहे थे। 30 बाई सर कितना 12 बाबू, बजे तक पढ़ा रहे थे आप। अब क्या करे बाबू, रोने धोने लगता तो दया आ जाता है। मेरा भी आज एग्जाम। नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करो, है ना, 0 रिमाइंडर रिमाइंडर। लिखना है ना बाबू, और यही मेरे भोला, और 0 रिमाइंडर वाला बाबू कौन है जी, 1 2 1 1 4 4, जैसे मान लो 1 4 4 हो गया, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और बाबू जैसे 2 2 5 है मेरे लाल, इसको डिवाइड कीजिए 3 से, सर 0। नेक्स्ट मेरे लाल, सर अब संस्कृति दिन नहीं आती है क्या? आती नहीं है जी, उसका अपना टाइम है बाबू।
48, 47, 48 हो गया, और 52, 1, 53, 48 से 3 घटाएगा 45, 46। 46 को बाबू 3 से डिवाइड करो। सर 1 आएगी। सर अब आइए, 46 में 14। सर 46 में 225 होती है। अच्छा, सर 49 को 3 46 को से करने डिवाइड। पे तो 1 आता है। लिखिए ना मेरे लाल, वही लिखा हुआ है, लिखिए। पहला का 0 होगा क्या? जल्दी लिखो बाबू, अभी बहुत सारा चीज करना। कितना होगा भरो बाबू, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 30 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बाबू शिवम? 0 0 0। 144 को बाबू 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना? 0 0। 0 225 को बाबू 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0। 46 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1। इसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 30 मेरा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। ये मेरा 144 परफेक्ट सर स्क्वायर समझ नंबर है नहीं सर, आया। 12 का। अच्छा लिखिए, समझाते हैं। सर 225 भी है 15 का। लिखो मेरे लाल, समझाते हैं। 46 नहीं है। सर 49 7 का है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है बाबू मेरे, सर नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। 13 में नॉट होगा। 49/3। 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 7 49। वो देखो आयुष जानवी, अभी आपका क्लास है आयुष जानवी सर, नहीं मन लगता सर, क्या करे, दिन भर पढ़े का मन करता है। छोटकन बच्चन को बहुत एक्साइटमेंट रहता है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो मेरे लाल, समझना बाबू। सर भागने का भी उतना ही एक्साइटमेंट रहता है सर। नहीं जी, वो सबको नहीं भागता, आपके तरह नहीं 5 मिनट पहले ही भाग जाता। सर हम नहीं वो सब भागते हैं सर, 5 मिनट पहले जब तक पढ़ाते हैं तब तक तो रहते ही है। लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। 2 का रूल और बाबू, एक और इसी तरह का, इसी का भाई है बाबू, 4 से बाबू। सर कब खत्म सर होगा कंप्यूटर के फॉर्मूला? भी पैर बोर हो होते रहे हैं हैं। सर। सर जल्दी कंप्यूटर लिखो, के जल्दी भी लिखो, पैर जल्दी होते हैं। जल्दी करो मेरे बाबू। सर कंप्यूटर के भी पैर होते हैं। क्या बाबू? कंप्यूटर के भी पैर होते हैं जो भागेगा। बस अच्छा ठीक है, जल्दी लिखे। 18 चलो हो गया, समझते हैं मेरे लाल। बाय सर। देखो बाबू मेरे क्या बाय करते सर हैं, 2 मिनट। देखो शैतान, नहीं तो म्यूट कर दें। आपको हमने क्या बोला सर? हमने ये बोला बाबू कि कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करो, 3 से, तो यदि रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद। अरे 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा। कभी बाबू किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, 4 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कोई भी नंबर लीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, इसके सिवा कोई रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। तो यदि रिमाइंडर 2 आ गया तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन सर रिमाइंडर 0 और 1 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 1 आ जाएगा मेरे लाल, तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ, 2 आएगा तो एकदम नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर सर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है।
तो उस केस में जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होबे करेगा, या जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वही रूल लिखा हुआ, इफ ए नंबर लिव्स रिमाइंडर 0 और 1 बाबू व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं बाबू कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कैसे, ऐसे जैसे 30 है, 3 से डिवाइड किए सर, रिमाइंडर 0, तो 30 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रिमाइंडर 0 आ रहा है ना बाबू, लेकिन 30 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, समझना है। लेकिन 144 है मेरे लाल, 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0, लेकिन यह तो बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 44, 144 होता है। तो 3 से डिवाइड करने पे 0 भी आ रहा है सर, 3 से डिवाइड करने पे 0 भी आ रहा है सर। तो जब 3 से डिवाइड करने पे 0 आएगा तो देखो यह नहीं हो गया, आई हो गया। तो इसीलिए बाबू कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो स्टेटमेंट है उसी को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। ठीक, जैसे बाबू 225, 3 से डिवाइड के रिमाइंडर 0, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना बाबू, 15 का स्क्वायर है सर। अब स्टार्टिंग में स्क्वायर नंबर लिखाए थे इसी दिन के लिए, 1 से 30 लिखा है ना, इसी दिन के लिए लिखाए थे ना जी, कि देख के पहचान सको, है ना। नेक्स्ट मेरे ला 46 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 आ गया। तो रिमाइंडर 1 आया सर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 46 केकरो नहीं है। आई 49 बाबू 3 से डिवाइड किए मेरे लाल, है ना, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है सर, तो एक जगह ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा। रिमाइंडर 1 आ रहा है सर, तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं बाबू कि अगर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 और 1 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 आएगा तो नहीं होगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया बाबू मेरे तो लेक्चर देखेगा। अगला बाबू, जैसे 3 है बाबू उसी तरह से बाबू 4 है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसको 4 के मल्टीपल या उससे एक ज्यादा के रूप में आप लोग लिख सकते हो कि नहीं बाबू मेरे, है ना। तो आओ बाबू करें विचार, ये हो गया 3 पे बाबू, अब हम लोग करेंगे विचार 4 पे। नेक्स्ट मेरे भोला, पर मजा नहीं आया रोल शायद। नंबर, अच्छा आप लोग शायरी बनाइए, उसमें मजा आएगा। अब आप लोग बैठे रहते हो ना, टाइम भरपूर है ना बाबू, तो 2-4 शायरी बनाइए और फिर क्लास में बोलेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल 6 नंबर होगा वो बाबू, उतना सारा था 5 नंबर का परिवार था, सारे में 3 से डिवाइड कर रहे थे। अब 4 वाला आएगा, कौन वाला आएगा? 4 वाला आएगा। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बाबू, अगला लिखे बाबू, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बाबू अदर देन 1, अदर देन बाबू 1, अदर देन 1 मेरे लास्ट इज आइदर मल्टीपल बाबू, मल्टीपल ऑफ 4 बाबू, और एक्सीड मेरे बाबू, एक्सीड मल्टीपल, रो रही हो नंदनी? एक्सीड मल्टीपल ऑफ बाबू नो सर। 4/1, नहीं रोना बाबू, अब क्या करोगी, मेहनत करो, आगे बढ़ो बाबू। अभी अगला क्लास अलजेब्रा होगा, वो भी लग कर लेना भोली। अलजेब्रा आया था समझ में कल जी? यस सर। हाँ तो कर लीजिएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा बाबू कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा एग्जाम खराब भी जाएगा तो टेंशन नहीं लेना। हम लोग का बाबू आयुर्वेदिक वाला दावा है, पढ़ाए है ना। एलोपैथ 3 गो होता है, एगो होम्योपैथ, एगो एलोपैथ बाबू, एगो आयुर्वेदिक होता है। एलोपैथ खाइए तुरंत फायदा करेगा,
है ना बाबू, उसके ज्यादा नुकसान भी कर देता है। तो वही बाबू होम ट्यूशन वगैरह पढ़िएगा बाबू, तुरंत टीचर आके बुक बाबू रटवा देंगे, एग्जाम स्कूल में मार्क्स बढ़िया आ जाएगा। कंपटीशन दीजिएगा तो फेंका जाइएगा, समझे भोला। और आपको वो पढ़ा रहे बेसिक, पहले बेसिक कवर करो, बेस स्ट्रांग कीजिए, एकदम आयुर्वेद की तरह बाबू, धीरे धीरे फायदा करेगा। सर कि नहीं मतलब मेरे होम भोला, ट्यूशन नहीं रखना चाहिए? होम ट्यूशन में देखो रखिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन बाबू जो चीज स्कूल में पढ़ रहे हो उसी चीज को पढ़ने के लिए बाबू डबल पैसा खर्चा दे कर रहे हो, तो मूर्खता ना है जी। वो मैक्सिमम होम ट्यूशन में क्या होता है, मान लो आप 8 क्लास में हो, तो 8 क्लास का है ना गाल, हाँ मैं सर थोड़ा सा 8 क्लास का जो बुक है ना उसी को थोड़ा बता दीजिए ना। तो यही चीज आप स्कूल में भी कर रहे हो बाबू, और यही चीज आप होम ट्यूशन में भी कीजिएगा, तो उससे दिमाग आपका और ज्यादा स्लो हो जाएगा। स्कूल में फिर पढ़िएगा ना की दिक्कत है, दिक्कत होगा सर से पूछिए लेंगे, होम ट्यूशन वाला मैडम से पूछिए लेंगे, है ना। तो बच्चा फिर कंसंट्रेट करना छोड़ देता है बाबू, है ना। और एक ही चीज के लिए दो दो खर्चा, स्कूल में भी पेमेंट कीजिए उसी बुक के लिए, उसी बुक के लिए होम ट्यूशन में भी कीजिए बाबू, है ना। तो मामला गड़बड़ है बाबू, उससे आपका विकास होगा नहीं, है ना। जब भी पढ़ो होम ट्यूशन ऐसा नहीं है, पढ़ो लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है ना। ये कहने का पर्पस होता। तो होम ट्यूशन ये वगैरह बड़ी बाबू अच्छी अंग्रेजी बात कही दावा, है सर। है ना, अंग्रेजी दावा पढ़िएगा बाबू, 2 महीना एकदम फटाक से नहीं फायदा करेगा बाबू, एकदम मास एकदम राइज हो जाएगा। क्योंकि जो चीज बुक वाला वही चीज मैडम आके रटवा देंगे बाबू मेरे, एकदम रट जाओ बाबू, है ना, 4 बार बना जाओ, रट जाओ, मार्क्स उठ जाएंगे। कंपटीशन दीजिएगा तो नीचे गिरिएगा, है ना, पता नहीं चलेगा बाबू, ये समस्या हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, उसी तरह बनाएंगे मेरे लाल। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू उसको 4 के मल्टीपल में या उससे एक ज्यादा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर, वही गीत गाना जो अभी हम लोग गीत गाए बाबू 40 मिनट, वही फिर से दोहराना है। इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे लाल, 4 को 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, 9 को सर नहीं आप लिख इसको सकता, मत समझाना, ये हमें आ गया है समझ। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 16 को 4 मल्टीप्लाई 4 बाबू प्लस 0 कर सकते, 25 को 4 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 1, 36 है बाबू 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 0। वही गीत गा रहे हैं बाबू जो अभी गाए बाबू 40 मिनट। 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, 64 है बाबू 4 मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 और 4 मल्टीप्लाई 18 को 80 बाबू 20 प्लस 1। रिमाइंडर करो मेरे लाल, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है बाबू 0101 और बाबू, और 4 से डिवाइड कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब भी 4 से डिवाइड कीजिएगा मेरे लाल तो 0 आएगा चाहे 1 आएगा। अरे 2 से 10 तक यही हालत है ना बाबू, 2 से 10 तक का यही हाल है बाबू, 9 तक, है ना। फिर 10 भी करोगे यही होगा बोला मेरा, 11 के बाद सेम चीज रिपीट होगा, है ना बाबू। रिमाइंडर मेरे सर लाल 10 भेन का क्यों डिवाइडेड, नहीं है फिर? आपने 10 का लिख तो ला लिखवाया नहीं। लिख ला काला बेचैन समझिए रहे थे बाबू। 10 का स्क्वायर करोगे 100 का 4 मल्टीप्लाई 25, लिख ला बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 ये में 10 का नहीं काल। रिमाइंडर बाबू भेन डिवाइडेड बाई 4 मेरे लाल, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, एक रूल भी नहीं, डिवाइडेड बाई बाबू 4 मेरे बोला। तो इसको 4 से 4 को डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 0, इसमें 1 0, इसमें 1, इसमें 0,
इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1 और लास्ट में 0। आप लोग थोड़ा सुंदर से बना लो। लिखिए। मतलब क्या सर? फिर वही गीत बाबू, जितना वहां वही वही चीज यहाँ। रहिए गया बोला मेरा नहीं है, खत्म हुआ आज। लिखो जल्दी जी। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बाबू जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर 0, 1 बचेगा। जल्दी लिखो मेरे लाल। आप लोग का इस टेस्ट का प्राइज बाबू मेरे है ना, सैटरडे जो हुआ था बाबू तो सबसे ज्यादा कार्तिक राज का है जी। अभी चेक किए बोला मेरा सब बना उना के सही सही भेजा था बाबू। कहाँ गया जी? कार्तिक राज बाबू कहाँ गया जी? यहाँ पे है, रामगढ़ के बाबू। 16 मूवी यहीं बना था, है ना। तो देखो बाबू बना के ठीक ठाक सर भेजा है। कौन सी मूवी? अरे 16 मूवी रामेगढ़ में ने बाबू बना था। थोड़ा राइटिंग खराब है लेकिन चलो जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना। तो बना के भेजे हुए भोला मेरा। तो आपका बैच ये का बाबू कार्तिक को भोला मेरा। जल्दी लिखे। टाइम पे बैच ऐप। हाँ टाइमे पे भेजा हुआ, टाइमे पे भेजा बाबू मेरे। टाइम बाबू वही 9 बज के 19:38। 19:38 बाबू। भाई साहब और ए समय भाई सर। नेक्स्ट मेरे भोला। सर बर्ड ऑफ द आगे डे। बाबू बर्ड ऑफ द डे लिखाना, जल्दी लिखो। बाय सर। इसके बाद अभी इसमें और रह गया थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, तो कुछ स्पेशल बाबू पैटर्न रहेगा। सर कोई तो भाग गया। भाग गया जिसका जिंदगी लुट गया बाबू मेरे। अभी भाग रहा बाबू सर दो बाद भाग में गए। अरे तो अभी जो भागा बाबू जिंदगी भर भागता ही रहेगा ना जी। जो अभी पढ़ाई से भागता बाबू बाद में बाबू जिंदगी भर भागते रहेंगे, है ना। नहीं विश्वास होता वो तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ जिंदगी भर भागेगा। उन्हें से बीवी मारेगा बाबू भागो यहाँ से, कमाएगा धमाएगा न उनसे मन मार भागो यहाँ से, है ना। तो जिंदगी भर बेचारा भागते रहेगा, कभी एक कंपनी कभी वो कंपनी, है ना। इसलिए मन से पढ़िए मेरे लाल, कॉन्सेप्ट सर क्लियर आपकी कीजिए एक वाइफ का जगह। नाम क्या है? बेनाम है बाबू, सर बताओ गुमनाम है ना। बाबू। चलो मेरे लाल सर एक पढ़ाई पे बात ध्यान है, दीजिए। बस नाम बता दो। यस सर एग्जाम्पल लिख रहे हैं जी। बर्ड सर ऑफ द डे मेरे लाल, सर नाम बताओ ना। बर्ड ऑफ द डे। सर ये बच्चे शोर करने लगे। वे कौन है बाबू? वीकेंड इसको कह सकते हैं, मेरे को लगा आप नाम बता रहे हो कौन? है ना। वीकेंड मीन्स क्या होता है बाबू? गाइडिंग लाइट होता है। जैसे आप लोग पोल पे बाबू है ना, प्रकाश स्तंभ जो देखते हो बाबू, लाइटिंग वगैरह होता है ना। लाइटिंग पोल होता है ना, उसी को कहते हैं बाबू। और मैं क्लास नहीं करूंगा सर नहीं बताओ ना। कीजिएगा बाबू तो सर 500 ऐसे था। का टेस्ट है सर 500 Why, का sir? अपियर एग्जाम टेस्ट है बाबू तो पढ़िए ना जी। वो सर तो 500 टेस्ट जिंदगी भर आता है बाबू। सर मम्मी पढ़ाई बोल बाबू रहे अलजेब्रा क्लास जिंदगी भर थोड़ी आएगा। सर मम्मी बोल रहे क्लास नहीं करने के लिए अच्छा एग्जाम है सर सर ये गाइडिंग लाइट भैया, क्या बोल रहा है? प्रकाश स्तंभ बाबू सर बताते हैं मेरे लाइट 12 हाउस। लाइट हाउस वगैरह देखे हो ना, वही है बाबू मेरे। सर 12 तारीख से है हाँ 12 तारीख। सर लाइट एक हाउस वालों की एडॉर्न है, नौकरी कैसी होती है? बन जाए बहुत अच्छी होती है बाबू। एडॉर्न बाबू, एडॉर्न इसको क्या कहेंगे? एडॉर्न कहेंगे। ब्यूटीफाइड बाबू, जो बाबू अच्छे से बाबू, BEAUTI, ब्यूटीफाइड बाबू। एकदम बढ़िया से बाबू सजा हुआ।
बाय सर, थैंक यू ब्यूटीफाइड सर। बाबू, बाय सर। सुशोभित, गुड ऐसे इवनिंग तान, सर। सुशोभित बाबू। हम लोग का हिंदी बहुत दिन से छूट गया। दंत स, मूर्धन्य स। बाय सर, थैंक यू सर। सर आप क्या ठीक है, जाइए जी लीजिए, बाय सर, थैंक यू सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी। सर 12 तारीख सर से बताओ ना। सर आए भले पढ़ाई पे ध्यान दो। 530 तक वर्ड भी नहीं लिखा दिए सर जाऊं। आज बाबू थोड़ा सा पढ़ लो ना अलजेब्रा जी। देखो टेस्ट आपका जिंदगी भर आते रहेगा।